Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and first of all we are going to create a new project, and in this project we are going to implement some model validation. Previously we discussed the importance of model validation, how validation help in getting the correct data in our application. So now we will apply some model validation and see how we can use them in our project. So first of all, I'm going to create a .NET Core project that will be web-based, Visual C Sharp, .NET Core, and ASP.NET Core application. Let's name this as model validation. So we have created a project, and in the startup file it is going to implement, it is an ASP.NET MVC application, and you can see we are getting all the required information here that is used with MVC. Okay, so it is following all the details, controller, models and views. So what we are going to give, we will create a model and apply some validation, and on that we will check in our view how we can use them. So let's create a model class. Let's name this as student, and now here we are going to use system.componentModel.data annotation. तो ये हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले ये पैकेज यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आके हमें अपनी मॉडल की फील्ड्स बतानी है, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास पब्लिक इंटीजर आईडी, गेट सेट, देन वी हैव सम मोर पब्लिक स्ट्रिंग नेम, गेट सेट, and let's say public string email, or you can say date time, date of birth, public date time, batch time, public string email, ओके। सो हमने यहाँ पर ये फील्ड्स क्रिएट कर लिए हैं, आईडी, नेम, जेंडर, रिक्वायर्ड, अब ये जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बेस टाइम, ईमेल, वेबसाइट, पासवर्ड, ये सारी फील्ड्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें सबसे पहले वैलिडेशंस लगानी है। तो सबसे पहले ये जो आईडी है इसके ऊपर एक वैलिडेशन हम लगाएंगे की कि दिस इज़ आवर की। देन जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है उसके साथ आप लगा देंगे रिक्वायर्ड जो आपके पास होती है सबसे बेसिक मॉडल वैलिडेशन है कि यानी ये फील्ड का डेटा जो है वो आपको लाजमी रिक्वायर्ड है। तो आप वहाँ पर क्या लगा देते हैं, आप यहाँ पर रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगा देते हैं। अब जहाँ जहाँ आपको ये वैलिडेशन रिक्वायर्ड है आप कॉपी करके लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर एक मैसेज होता है, एरर मैसेज की प्रॉपर्टी, जहाँ से आप अपना कस्टम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक नेम इज़ रिक्वायर्ड लाइक दिस। अब इसी तरीके से अगर ये फील्ड मतलब आपको हर फील्ड का डेटा रिक्वायर्ड है तो आप हर फील्ड के ऊपर जाकर ये वैलिडेशन अप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने कह दिया
जेंडर इज रिक्वायर्ड। देन आपने यहाँ पर आके कह दिया डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर आके आपने इस पे भी रिक्वायर्ड लगाना है, तो आपने यहाँ पर आके लिख दिया बैच टाइम इज रिक्वायर्ड। देन ईमेल आपको रिक्वायर्ड है, तो आप ईमेल पे भी ये वैलिडेशन लगा देंगे और यहाँ पर आके लिख देंगे ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। और वेबसाइट अगर आपको रिक्वायर्ड है यूआरएल, तो आप यहाँ पर आके लगा देंगे ईमेल वेबसाइट वेबसाइट यूआरएल इज़ रिक्वायर्ड। और देन आपके पास पासवर्ड पे लगाना है, तो आप लिख देंगे पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो ये तो बेसिक एक नॉर्मल वैलिडेशन है जो कि आप सब पे लगाना चाहते हैं। अब उसके बाद जब आपने ये वैलिडेशन लगा ली, तो उसके बाद आप अगला काम ये करें कि एक कंट्रोलर क्रिएट करें, और उस कंट्रोलर को आप एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट करें और उस कंट्रोलर का नाम दे दें हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट कंट्रोलर आपके कंट्रोलर का नेम हो गया। ओके, सो ये अब इंडेक्स का पेज आ रहा है, इसके अंदर आप एक व्यू जनरेट कर लें, और इस व्यू को जनरेट करने के बाद इसको इंडेक्स का नाम दे दें। अब इस व्यू के अंदर आप अपना फॉर्म क्रिएट कर लें जिसके ऊपर ये वैलिडेशन अप्लाई हो जाएंगी। बट उससे पहले क्योंकि टाइम लगता है फॉर्म बनाने के लिए, तो व्हाट आई हैव डन कि मैंने पहले से ही फॉर्म का जो भी कोड है यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, और इसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखें मैंने एक कार्ड बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे लेबल 4। अब यहाँ पर ये देखें एरर आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर टैग हेल्पर यूज़ किए हैं, और मैंने पहले टैग हेल्पर पढ़ाए हैं कि हम ये जो लेबल बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है, आपको यहाँ पर आके अपना मॉडल ऐड करवाना है। तो हमने लिखना है मॉडल, और आपके पास आपके प्रोजेक्ट का नाम है मॉडल वैलिडेशन। तो मॉडल वैलिडेशन के प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स डॉट कौन सा मॉडल, स्टूडेंट मॉडल। जैसे ही आप ये लाइन ऐड करेंगे तो आपके पास ये देखें लेबल 4 ASP4 के बाद एरर हट गया। अब यहाँ पर ये नेम के लिए लगा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दी है कि यहाँ पर स्पैन ASP वैलिडेशन 4, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट के लिए, हर एक अपनी मॉडल प्रॉपर्टी के लिए क्या लगा रहे हैं, वैलिडेशन लगा रहे हैं, यानी मैसेज लगा रहे हैं स्पैन के अंदर। अब ये क्या दिखाएगा, जब भी अगर ये वैलिडेशन पूरी नहीं करेगा मॉडल की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपकी वैलिडेशन पूरी नहीं करेगी, तो ये वाली लाइन आपके पास क्या दिखाएगी, ये एरर जनरेट करके दिखाएगी। इसी तरीके से नीचे आते हैं, हमने जेंडर के लिए भी लगाया, डेट ऑफ बर्थ, बैच टाइम, फ़ोन नंबर हमने नहीं बनाई उधर प्रॉपर्टी, तो हम एक और प्रॉपर्टी वहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी पब्लिक स्ट्रिंग फ़ोन नंबर गेट सेट, और इसके ऊपर भी ये मैंने ईमेल पे लगाया हुआ था, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर और इसके ऊपर ही मैं रिक्वायर्ड का मैसेज भी लगा देता हूँ फ़ोन नंबर के ऊपर, और यहाँ दे देते हैं फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड। सेव कर लिया इसको। अब ये सारी चीज़ें सेव करने के बाद आप अपने इंडेक्स व्यू में आए, देखें फ़ोन नंबर के लिए भी लगाई हुई है ईमेल, और वेबसाइट के लिए आई थिंक मैंने एस स्मॉल दिया हुआ है, तो इसको सेट कर लेते हैं यहाँ से आके, और यहाँ से मैंने पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ से भी इनको सेट कर लेते हैं फील्ड्स को। तो चलें, उसके बाद अब हम अगला काम ये करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या वैलिडेशन अप्लाई हो रही हैं। बट हेयर इज सम ओके, सो समटाइम्स क्या होता है कि कॉपी पेस्ट करने की वजह से मसला कर सकता है, तो आप लोग क्या करें कि उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसको एक दफ़ा 1 बाय 1 जो है ना इसकी कॉपी पेस्ट कर लें, यानी ये जो आपने रूल्स बनाई हैं, तो मैं भी यहाँ से ही करने वाला हूँ, 1 बाय 1 को कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड दिस इज़ फॉर द नेम। उसके बाद हमने बनाया था जेंडर, तो यहाँ पर हमने दे दिया जेंडर, और यहाँ पर भी हमने दे दिया इसको जेंडर। ओके, जेंडर के बाद मैंने यहाँ पर बनाया था किसके लिए, इसको दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद जेंडर को बाद में बताते हैं, लिस्ट के लिए ये हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर ये आ गया आपका बैच टाइम,
और दिस इज द वैलिडेशन फॉर द बेस टाइम। और फिलहाल अभी मैं एक बटन लगा के आपको 3 वैलिडेशन यानी 3 कंट्रोल्स पे वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक बटन आ रहा है। चलें अब इसको रन करते हैं और अभी देखते हैं अभी हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेट टाइम का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें आ रहा है। और अब अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर एरर्स वगैरह भी शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए भी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसी का हम पोस्ट मेथड जनरेट करेंगे और यहाँ पर आके हम बोलेंगे http पोस्ट और यहाँ पर आके मैं बोलूँगा if model state डॉट इज वैलिड। ठीक है, तो वैलिड होने पर कुछ करना है और नहीं होने पर कुछ और करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं, यही व्यू रिटर्न करवा देते हैं। आके यूजिंग मॉडल वैलिडेशन डॉट मॉडल्स। चलें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है नेम इज़ रिक्वायर्ड, वैल्यू इज़ अनवैलिड और यहाँ पे भी वैल्यू इज़ इनवैलिड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ तो इस पर मेथड्स नहीं लगाए होंगे। तो फोन बैश टाइम इस रिकॉर्ड पे भी हमने रिक्वायर्ड तो लगाया है, DOB रिक्वायर्ड एंड बैश टाइम इज रिक्वायर्ड। चलें, इसको भी अभी हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, बाकी फील्ड्स के लिए भी हम यहाँ पर बाकी फील्ड्स भी बना लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी फील्ड थी, उसके बाद हमने यहाँ से फील्ड बनाई थी, फ़ोन नंबर भी हो गया हमारे पास, ईमेल, वेबसाइट एंड पासवर्ड। तो यहाँ से कॉपी, ईमेल एंड दिस इज़ फॉर ईमेल। उसके बाद यहाँ पर आके ईमेल के बाद पासवर्ड। चलें, वेबसाइट दे देते हैं पहले, यहाँ से भी वेबसाइट और यहाँ पर आके भी वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पर आके हमने बनाया फॉर पासवर्ड एंड दिस इज़ अगेन फॉर पासवर्ड। और इसके बाद दिस इज़ फॉर द कन्फर्म पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। और ये हमने बनाया है यहाँ पर जेंडर के लिए। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट के मॉडल को रन करते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर को, उसका इंडेक्स पेज रन करते हैं और यहाँ पर ये हमारा फॉर्म आ रहा है। ठीक है, और फॉर्म में हमारी फील्ड्स आ रही है, नेम, डिस्प्ले वगैरह सब। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सारी फील्ड के ऊपर रिक्वायर्ड मैसेज लगा हुआ है। अब आते हैं दूसरी वैलिडेशंस की तरफ कि और कौन कौन सी वैलिडेशन हम इनके ऊपर लगा सकते हैं। लाइक अब आप यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ है या ये आपके पास जो है यहाँ पर इनको सही जो है ना इनके साथ, जैसे कि कभी कभार ये होता है कि आपके पास जब आप ये लगाते नहीं हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म में आपकी फील्ड नहीं आ रही होती। जैसे कि आपके पास जो है वो यू कैन से कैलेंडर नहीं आ रहा होता डेट टाइम के लिए, तो उसके लिए आपको डेटा टाइप की वैलिडेशन यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर आके जैसे कि मैंने कहा भाई मुझे जो नेम है उसकी लेंथ यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पर एक और यूज़ होती है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ के अंदर पहले आप मैक्सिमम लेंथ बताते हैं, जैसे कि आपने कहा भाई मुझे 100 लेंथ चाहिए और मिनिमम लेंथ जो है वो हमारे पास लेट्स से 4 होनी चाहिए। तो आप इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर पहले पहले मैक्सिमम लेंथ बताते हैं और उसके बाद आप मिनिमम लेंथ बताते हैं। जैसे कि आपने कहा मिनिमम लेंथ 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ नेम की जो है वो 100 होनी चाहिए। उसके बाद आपने कहा भाई ये जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास आ रहा है इसके ऊपर आपको एक और वैलिडेशन लगानी है और यहाँ पर एक और वैलिडेशन मिलती है जैसे कि डिस्प्ले।
अब डिस्प्ले में देखिए अभी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में कोई स्पेस नहीं आ रहा, आप चाहते हैं वहाँ पर जो नाम आए उसमें डेट ऑफ बर्थ में स्पेस आए, या फिर आपने डेटाबेस में या मॉडल में जो है वो इस फील्ड का नाम DOB रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ दिखाना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर आप यहाँ से डिस्प्ले नेम और यहाँ से आके उसका नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक दिस डेट ऑफ बर्थ। इसी तरीके से आप यहाँ पर आपको पता है कि भाई डेट ऑफ बर्थ में मुझे टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ डेट चाहिए, तो यहाँ पर एक और आपके पास वैलिडेशन यूज़ होती है डेटा टाइप, और डेटा टाइप के अंदर आके आप इसकी डेटा टाइप बताते हैं, तो डॉट आपने यहाँ से बता दिया डेट, तो यहाँ से हम डेट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अब डेट आएगी। इसी तरीके से जब आप बैच टाइम पे आते हैं तो बैच टाइम पे आपने कहा भाई डिस्प्ले यूज़ करना है, और यहाँ पे डिस्प्ले में मुझे नेम में दिखाना है, बैच टाइम में स्पेस दिखाना है। इसी तरीके से मैंने कहा भाई इसकी डेटा टाइप में अब मुझे बैच टाइम चाहिए, तो सिर्फ मुझे टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ कर सकता हूँ टाइम। ओके, देन हमारे पास फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे क्या वैलिडेशन लग सकती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें वैलिडेशन मिलती है जिसको हम यहाँ से पहले तो डिस्प्ले नेम में हम इसको इधर भी डिस्प्ले यूज़ कर लेते हैं फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले में नेम इक्वल्स टू फ़ोन नंबर, और यहाँ पे वैलिडेशन मिलती है फ़ोन नंबर के नाम से फ़ोन, ठीक है। इसी तरीके से ईमेल के लिए हम यहाँ पर आके डिस्प्ले यूज़ करना चाहें तो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ चाहते हैं तो वो दे दें, या फिर हमें यहाँ पर ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन मिलती है डायरेक्ट, आप यू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट के ऊपर आपने कहा भाई यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले में कुछ आपने दिखाना है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं डिस्प्ले, और नेम में आप दे दें इक्वल्स टू एंटर वेबसाइट, एंटर वेबसाइट URL, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक वैलिडेशन मिलती है URL की, वो जो हम डायरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पासवर्ड के ऊपर व्हाट वी कैन अप्लाई, कि पासवर्ड के ऊपर हम यहाँ पर आके डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, और एक हमारे पास होती है डेटा टाइप के अंदर हम इसकी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे डेटा टाइप डॉट पासवर्ड, और ये सेम हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के ऊपर, क्योंकि दोनों के ऊपर हमारे पास क्या आनी चाहिए, पासवर्ड की डेटा टाइप यूज़ होनी चाहिए, यानी पासवर्ड की फील्ड बनकर आनी चाहिए। चलें, उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं डिस्प्ले। सो डिस्प्ले में हमारे पास यूज़ होना चाहिए यहाँ पर नेम इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड, एंड यहाँ पर हमें एक और वैलिडेशन अप्लाई करनी है डेट इज़ कंपेयर। तो कंपेयर में हमें दो चीज़ें देनी होती है, पहले उस फील्ड का नाम जिससे कंपेयर करना है, तो हमारी फील्ड का नाम है पासवर्ड, इससे कंपेयर करना है, और उसके बाद हमें अगर इस पर कोई अपना मर्ज़ी का जो है वो यहाँ पर मैसेज देना है तो वो हम यहाँ पे दे देंगे एरर मैसेज पासवर्ड मिसमैच। चलें, ये सारी वैलिडेशंस अप्लाई करने के बाद अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करें, और अब ये आप देखेंगे कि आपके पास ये सारी वैलिडेशंस यहाँ पर अप्लाई हो चुकी होंगी आपके फॉर्म के ऊपर जो आपने अभी फॉर्म क्रिएट किया है। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सारी वही आ रही हैं रिक्वायर्ड की। अब जैसे ही मैं इसमें से नाम लिखता हूँ और यहाँ से मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखें अब मेरे पास सिर्फ क्या आ रहा है, कैलेंडर आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ टाइम का आ रहा है ऑप्शन, मैंने कोई टाइम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आके मैंने कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मेरे पास ईमेल का आ रहा है, ये URL का आ रहा है, पासवर्ड मैंने यहाँ पर असद लिखा, यहाँ पर असद 123 लिखा। तो अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देखें ईमेल पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से ईमेल इसको करेक्ट पास करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये दे रहा है कि URL पास करें। तो हमारे पास URL पास करनी है, तो URL हम यहाँ से यही URL कॉपी कर लेते हैं और ये URL पास कर देते हैं। उसके बाद मैं सबमिट पे दे रहा हूँ, तो देखें अभी मेरे पास क्या दे रहा है कि जेंडर इज़ रिक्वायर्ड और यहाँ पे पासवर्ड मिसमैच। तो यहाँ पर अभी वैलिडेशन पे क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है कि पासवर्ड आपके पास मिसमैच है, कि पासवर्ड आपके पास यहाँ पर
नहीं आ रहा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ओके सो जो अभी हमने वैलिडेशन अप्लाई की है, अभी जो हमने वैलिडेशन देखी है, ये कौन सी वैलिडेशन है, ये हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन है। यानी देखिए जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं कर रहा मेरी वैलिडेशन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। यानी अगर मैंने डेटा खाली भी छोड़ा हुआ है तब भी मेरे पास अभी वैलिडेशन शो नहीं हो रही। अब मैं यहाँ से पासवर्ड पास कर देता हूँ, यहाँ से भी पासवर्ड पास करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जेंडर इज रिक्वायर्ड आ रहा है, यानी डेटा हमारा पोस्ट हो गया है। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक एरर आ रहा है वो जेंडर रिक्वायर्ड का, वो इशू नहीं है, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज के अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये डेटा रह रहा है। अब होगा क्या, इन फ्यूचर जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो हम ये चेक करेंगे भाई जब हमारा मॉडल स्टेट वैलिड होगा, यानी हमारे पास डेटा जो है वो करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कुछ डेटाबेस का कोड या कुछ और कोड भेज रहे होंगे जहाँ पर ये डेटा हमें सबमिट करना है या ये डेटा हमें सेंड करना है, तो यहाँ पर हम वो कोड लिख रहे होंगे आगे चल के इन दी कमिंग वीडियोस। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।